एक बहुत ही खूबसूरत गांव था रामपुर। रामपुर तक पहुंचने के लिए लोगों को नदी पार करनी पड़ती थी। इस नदी में दो नाव थी जो लोगों को इस पार से उस पार छोड़ा करती थी। इस खूबसूरत गांव में एक हरिदास नाम का किसान था। हरिदास की पत्नी गर्भवती थी, लेकिन वो फिर भी हरिदास के लिए खेतों तक खाना लाया करती थी। कितनी बार तुमसे कहा है कि इतना मत चला करो, लेकिन तुम हो कि मेरी बात ही नहीं मानती। सुन ली आपकी बात, लेकिन मैं थोड़ा चल लूंगी तो घट नहीं जाऊंगी और आपको खाना भी तो खिला पाऊंगी। दोनों हमेशा साथ ही खाना खाया करते थे। जैसे ही हरिदास की पत्नी मीना ने दो जुड़वा बेटियों को जन्म दिया, उसी वक्त उसकी मृत्यु हो गई। मीना की 13वीं पर गांव वाले हरिदास के घर आए। हरिदास, बहुत बुरा हुआ कि तुम्हारी पत्नी इतनी कम उम्र में ही चल बसी। हरिदास, अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है? अब तुम्हें अपनी इन जुड़वा बेटियों के लिए दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। नहीं प्रधान जी, मेरी यह बेटियां ही मेरा सब कुछ है। मैं सिर्फ इन दोनों के सहारे जी लूंगा। वक्त बीतता गया और हरिदास की जुड़वा बेटियां बड़ी होती गईं। अब नीना और सना दोनों 10 वर्ष की हो गई थीं। बाबा, आपने बोला था ना कि आप हमें तैरना सिखाएंगे। हाँ हाँ, मुझे याद है। तो आप हमें कब तैरना सिखाएंगे? बिटिया, खेतों में बहुत ज्यादा काम है। मैं तुम्हें इस रविवार को तैरना सिखाऊंगा। रविवार पक्का ना? अब हाँ हाँ, पक्का। रविवार को हरिदास नीना और सन्ना को लेकर नदी पर गया और वहां पहले हरिदास पानी में उतरा। अब देखो, आराम से तुम्हें अपने पैरों और हाथों को ऐसे चलाते रहना है। गौर से देखो। नीना सना ने हरिदास को गौर से तैरते हुए देखा। चलो नीना, अब तुम कोशिश करो। पहले तो वो तैर नहीं पा रही थी, फिर उसे धीरे धीरे समझ आ गया। इसी तरह फिर सना ने भी कोशिश की और जल्द ही दोनों को तैरना आ गया। फिर क्या था, नीना और सना हर दिन तैरने का अभ्यास किया करती थी। कुछ दिनों बाद हरिदास प्रधान जी के पास गया। प्रधान जी, मुझे नीना और सना का जन्म दाखिला चाहिए। वह तो मैं दे दूंगा, लेकिन तुम जन्म दाखिलों का करोगे क्या? मैं दोनों को बगल वाले गांव के स्कूल में पढ़ाना चाहता हूँ। क्या तुम लड़कियों को पढ़ाना चाहते हो? हमारे गांव की तो कोई लड़कियां पढ़ने जाती नहीं है। तुम गांव की परंपरा बिगाड़ रहे हो। कल से तो सभी लड़कियां बोलने लगेंगी कि उन्हें स्कूल जाना है। तो घर और खेतों में काम कौन करेगा? आप जो भी समझें। प्रधान जी, मैं अपनी बेटियों को पढ़ाना चाहता हूँ। आप मुझे उनका जन्म दाखिला दे दीजिए। प्रधान जी ने कुछ किताबें निकाली और फिर हरिदास को नीना और सना के जन्म दाखिले दे दिए। अब नीना और सना दोनों रोज नदी पार करके स्कूल जाया करती थी। हरिदास बहुत खुश था। एक दिन की बात है, नीना और सना नदी पार कर रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि दूसरी नाव में प्रधान जी अकेले आ रहे थे। अचानक नाव का संतुलन बिगड़ गया और प्रधान जी नदी में गिर गए। बचाओ बचाओ मुझे, बचाओ मुझे। अरे कोई तो बचाओ, कोई तो बचाओ। नीना सना ने कुछ भी नहीं सोचा और वो दोनों नदी में कूद गई। वो तैर के प्रधान जी के पास गई। दोनों ने प्रधान जी को सहारा दिया और उन्हें नदी के किनारे ले आई। नदी किनारे कुछ लोगों ने प्रधान जी की छाती दबाकर उनके शरीर से पानी बाहर निकाला और आखिर प्रधान जी की जान बच गई। उन्होंने नीना सना को अपने पास बुलाया और कहा, तुम दोनों ने मेरी जान बचाई। तुम दोनों बहुत ही बहादुर हो। हरिदास सही कहता था कि तुम दोनों के होते हुए उसे किसी बेटे की जरूरत नहीं पड़ेगी।
इस कहानी से हमें यह समझ आया कि बेटियां बेटों से कम नहीं होती हैं और वो हर वो काम कर सकती हैं जो बेटे कर सकते हैं।